ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो हमने क्लास 10th मैथमेटिक्स की यूनिट 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 की थी। उससे पहली वीडियो में हमने इस यूनिट की इंट्रोडक्शन दी थी, जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। यदि आप उसको देख लेते हैं तो फिर इस यूनिट को समझने में बहुत ही आसानी होगी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.2। 8.2 करने के लिए ये एक टेबल होती है ट्रिग्नोमेट्री की, जो मैंने इंट्रोडक्शन में भी बता दी है। या थीटा लिखते हैं, ये 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री। ये थीटा है। सबसे पहले हम साइन थीटा का देखते हैं। साइन थीटा यानी साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। और इसको मैंने याद करने का भी एक आसान सा तरीका बताया था। हमारी जो हथेली है, इन 5 उंगलियों को देख लें। ये 0 डिग्री, दूसरी उंगली 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहली उंगली लेते हैं और हम चेक करते हैं इसके नीचे कितनी उंगली बच गई। तो क्योंकि पहली उंगली ही है, इसके नीचे कोई भी उंगली नहीं है, तो हम करेंगे 0/4 और उसका रूट। 0/4 इसका रूट। अब 0 का रूट 0 ही होता है, 4 का कुछ भी हो हम डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। यानी साइन 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 0। अब साइन 30 की देखनी है तो हम दूसरी उंगली लेंगे और देखेंगे इसके नीचे हमारी एक उंगली बची है। एक उंगली बची है तो 1 लिखेंगे और उसको 4 से डिवाइड कर देंगे और उसका रूट कर देंगे। 1 का रूट 1, 4 का रूट 2, यानी साइन 30 की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है। अब साइन 45, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अब इसके नीचे हैं 2 उंगलियां, तो हम क्या करेंगे, 2 लिखेंगे, अपॉन 4 करेंगे और इसका रूट कर देंगे। ये 2 2 4 कट गया। 1 का रूट 1 हो जाएगा, 2 का रूट √2 हो जाएगा। यानी साइन 45 की वैल्यू आ गई 1/√2। ठीक है। अब साइन 60, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। अब इसके नीचे देखें 1 2 3 फिंगर्स हैं, यानी 3/4 करेंगे और इसका रूट कर देंगे। अब 3 का रूट तो √3 ही होगा, अपॉन में 4 का रूट क्या हो जाएगा 2। तो साइन 60 की वैल्यू आई √3/2। अब साइन 90, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब 90 डिग्री अंगूठा पे है, इसके नीचे बच गए 4 फिंगर्स, 4 उंगलियां। तो हम करेंगे 4/4 और इसका रूट कर देंगे। तो ये आ गया 1, 1 का रूट भी आ गया 1। यानी हमारे पास साइन 90 डिग्री की वैल्यू हो गई है 1। ठीक है। यदि आप साइन थीटा की वैल्यू निकालना सीख जाते हैं तो बाकी की वैल्यू निकालना तो एकदम ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। यदि हम कोस थीटा की वैल्यू निकालना चाहें तो जो साइन थीटा की वैल्यू है, ये भी ध्यान दें, साइन थीटा की वैल्यू 0 से शुरू होकर के ये इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है हर बार। कोस थीटा की हम पीछे से ले लेंगे, लास्ट वाला सबसे पहले लिखेंगे, उसके पहले वाला यहाँ इसके बाद लिख लेंगे √3/2, इससे पहले वाला फिर इसके बाद ये वाला और इसके बाद 0। और इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो कोस थीटा की जो 0 to 90 डिग्री है, ये वैल्यू डिक्रीज होती जा रही है, यानी घटती जा रही है।
ठीक है। फिर यदि हमने टेंजेंट थीटा की निकालनी है तो हमें पता है जो टेंजेंट थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यानी जो साइन थीटा की वैल्यूज हैं उनको कोस थीटा की वैल्यूज से डिवाइड कर लेंगे। तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा भाई, 0 ही आएगा। 1 से हम 0 को डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। 1/2 को √3/2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होएगा, 1/√3 आ जाएगा। इसको इससे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, और 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड आएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये 3 ही काफी हैं, क्योंकि बाकी जो होते हैं वो सारे इनके रेसिप्रोकल होते हैं, उल्टे होते हैं। तो बाकी की वैल्यू तो हम इन्हीं से ही निकाल लेंगे। ठीक है, ये आशा है इसको आप बना सकते होंगे और पेपर में आप केवल उंगलियों का यूज करके ही कर सकते हैं। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। पहले सम में लिखा है इवेलुएट द फॉलोइंग। नीचे कुछ 5 सम्स हैं, उनको हमने सॉल्व करना है, उनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। जैसे फर्स्ट है, पहले सम का फर्स्ट पार्ट ये दिया है साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री। प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो हमारे सामने टेबल है ही, और नहीं भी हो तो आप उसको उंगलियों के पर ही हिसाब लगा सकते हैं, मन में भी हिसाब लगा सकते हैं। साइन 60, ये साइन है, ये 60 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, √3/2। तो इसकी जगह हम रख सकते हैं √3/2 इंटू कोस 30। ये कोस है, ये 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 डिग्री है 1/2 इंटू कोस 60, इसकी भी वैल्यू है 1/2। थोड़ा सा सॉल्व कर लो भाई। √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, प्लस ये भी 1/4 आ जाएगा। अब ऐड करेंगे तो ये क्योंकि सेम है तो ऊपर वाले को सीधा ऐड करो, ये आ गया 4/4 और कैंसिल हो गया, आ गया 1। ये आ गया पहले सम की वैल्यू। इसमें दूसरे पार्ट में कहा है 2 टेंजेंट 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 2 टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोट स्क्वायर 30 डिग्री और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। बस वैल्यू पुट करते हैं भाई। ये 2 तो एज इट इज रहेगा, इंटू टेंजेंट 45 की वैल्यू देख लेंगे। टेंजेंट 45 की वैल्यू है 1, और यहाँ इसका टेंजेंट स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, प्लस कोट स्क्वायर 30। कोट 30 की वैल्यू देखनी है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास कोट है नहीं, तो टेंजेंट 30 की जो वैल्यू है उसका उल्टा कर दें, क्योंकि कोट थीटा इक्वल टू होता है 1 टेंजेंट थीटा, या टेंजेंट थीटा इक्वल टू 1 कोट थीटा। यानी इसको 1 करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, 1/√3 का क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। और ध्यान दें इसका स्क्वायर है, हम इसका भी स्क्वायर लगाएंगे। माइनस साइन 60 कितना है, √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, माइनस √3 का 3 और 2 का 4, ये हो गया 5 माइनस 3/4। ठीक है, 4 5 जा 20, 20 माइनस 3 हो गया 17/4। ये आ गई इसकी वैल्यू। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड पार्ट। इसमें लिखा है कोस 45 डिग्री अपॉन
सिकेंट 30 डिग्री प्लस कोसिकेंट 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो वैल्यू पुट करते हैं। cos 45 की है 1/√2 अपॉन सिकेंट 30, जो cos 30 है उसका रेसिप्रोकल। cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो सिकेंट 30 की होगी 2/√3 प्लस कोसेकेंट 30 यानी साइन 30 का अपोजिट यानी 2। ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा जो साइन थीटा होता है उसका मतलब 1 अपॉन कोसेकेंट थीटा होता है, और जो कोस थीटा होता है उसका मतलब 1 अपॉन सेकेंट थीटा होता है, और जो टेंजेंट थीटा होता है उसका मतलब 1 अपॉन कोट थीटा होता है। यानी जो साइन कोस टेंजेंट की वैल्यू है उनका हम रेसिप्रोकल कर दें, उल्टा कर दें, तो हमारे पास कोसेकेंट, सेकेंट और कोट थीटा की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब इसको हमने सॉल्व करना है। ये 1/2 एज इट इज, 1/√2 एज इट इज फिलहाल अपॉन, यहां यदि हम इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2√3 अपॉन में √3। एलसीएम लेते हैं √3, तो ये 2 का 2 आएगा और ये 2 से √3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर जो 1/√3 है, √2 है, उसको ऐसे कैसे रखते हैं और नीचे वाले को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं, तो √3 आ जाएगा ऊपर, अपॉन में आ जाएगा 2 + 2√3। ठीक है, और इसको आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर लें इसको। ये आ गया हमारा √3, तो ऊपर आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 आएगा, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। ये आ गई इसकी वैल्यू। आप चाहें तो इसमें से नीचे से 2 कॉमन भी ले सकते हैं। 8.2 का फर्स्ट सम का थर्ड पार्ट। हम जरा एक बार आंसर भी चेक कर लेते हैं। हाँ, यहाँ से 2 कॉमन ले रखा है। आप चाहें तो इसको यहाँ छोड़ सकते हैं, और नहीं तो हम इसमें से कॉमन लेके इसको रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। आप कहें तो मैं करके दिखा देता हूँ आगे। देखें, कर देता हूँ थोड़ा सा, उसके लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा मिटा देता हूँ। ये जो आ गया है हमारा, ये आ गया था हमारा √3 अपॉन, एज इट इज लिख रहा हूँ, अपॉन में 2√2 + 2√6। ध्यान दें भाई, जो ऊपर √3 है उसको हम ऐसे कैसे लिख लेते हैं, इन दोनों में से 2 कॉमन है, ध्यान दें, और √2 और √2 दोनों में है तो √2 भी हम कॉमन ले लेते हैं। यानी यहाँ हम √2 से मल्टीप्लाई ना भी करते और यहाँ 2 कॉमन ले लेते तो भी ठीक था। अब 2√2 में से 2√2 निकाले तो 1 बचा, प्लस 2√6 में से 2 तो निकल गया, √6 को √2 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा √3। ठीक है, अब ये जो नीचे है जो प्लस में है इसको हम रेशनलाइज करते हैं, यानी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और उसी से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1 - √3 अपॉन 1 - √3। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, √3 को 1 से करेंगे √3 आएगा, √3 को -√3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा, अपॉन में ये 2√2 एज इट इज। इसमें यदि देखें तो a + b × a - b बन गया, क्योंकि 1 + √3 और 1 - √3 है तो a + b × a - b बन गया। हम कर लेंगे a² - b²।
ए स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर 3। ठीक है, अब ऊपर रूट 3 माइनस 3 अपॉन में ये कितना बच गया -2, -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4√2। ठीक है, अब इस √2 को भी खत्म करना चाहते हैं, यदि नीचे से रूट ही खत्म करना चाहते हैं तो हम √2 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर तो हो जाएगा ये √6 माइनस 3√2 और अपॉन में -4 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2। और ये माइनस भी खत्म करना चाहते हैं यदि आप, तो इधर से भी माइनस कॉमन ले लेंगे और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। यदि इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस का हो जाएगा यानी 3√2 और माइनस का हो जाएगा √6 और अपॉन में हो जाएगा माइनस का 8। अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। बस हम अधिक से अधिक इसको इतना सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। अगले पार्ट पर चलते हैं। अब फर्स्ट सम का 4th पार्ट। इसमें लिखा है sin 30 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइनस कोसिकेंट 60 डिग्री अपॉन में सेकेंड 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री। ये जो टेंजेंट 45 और कोट 45 है इनकी वैल्यू एक जैसी होती हैं, सेम होती हैं 1/√2। चलो सब की वैल्यू पुट करते हैं। sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री हो गया 1/2 प्लस टेंजेंट 45 नहीं, टेंजेंट 45 हो गया 1, कोट 45 भी 1 होता है 1 माइनस कोसेकेंट 60 डिग्री यानी जो साइन 60 डिग्री की है उसकी अपोजिट यानी 2/√3 अपॉन सेकेंड 30 यानी जो कोस 30 की है उसका अपोजिट यानी 2/√3। आगे प्लस है तो प्लस कोस 60 डिग्री है 1/2 प्लस कोट 45 1 टेंजेंट 45 और कोट 45 डिग्री की वैल्यू 1 ही होती है। अब सोल्व करना है भाई, 1/2 और 1 को ऐड करते हैं भाई तो कितना हो जाएगा 1.5 1.5 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 यानी 3/2 माइनस 2/√3 अपॉन में ऐसे यहाँ भी 2/√3 और इसको ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, इन का एलसीएम लेंगे हम 2√3 तो 2 से डिवाइड करेंगे 2 कैंसिल हो गया, √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3 माइनस तो माइनस √3 से √3 कैंसिल हो गया 2 हो गया, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ गया अपॉन इसका भी एलसीएम लेंगे हम 2√3 √3 से डिवाइड किया 2 बच गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 2 से डिवाइड करें √3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 था हाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3। ठीक है, अब ये हम इसके अपॉन में ये है तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये ऊपर आ जाएगा और ये नीचे आ जाएगा यानी 2√3 से 2√3 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर बच गया हमारे पास 3√3 माइनस 4 अपॉन में 4 प्लस 3√3।
ठीक है। अब हम इसको और इसको ध्यान से देखें तो बस एक साइन का अंतर है, यानी ये -4 है, ये +4 है, बाकी बिल्कुल सेम है। तो हम इसको यदि रेशनलाइजेशन करते हैं नीचे से √3 को खत्म करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके यानी 4 - 3 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी से डिवाइड करेंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखें भाई, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 √3 हम पहले लिख लें और -4 लिख लें, एक ही बात है, हमने बीच का साइन चेंज करना है, ठीक है। और इसी से हम डिवाइड कर देंगे 3 √3 से और -4 इसी से हम डिवाइड कर देंगे। अब हमें फायदा ये हो गया कि ये और ये एक जैसे हो गए और ये a + b × a - b हो गया, क्योंकि इसको तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं, ये +4 इसके बाद भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यदि इसका होल स्क्वायर करते हैं तो ये बन गया 3 √3 - 4 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b × a - b, यानी a स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर और -b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, ठीक है। a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर -2ab, a स्क्वायर यानी 3 √3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर -2ab यानी 2 × 3 √3 × 4 यानी × 4 × 3 √3 और अपॉन में 3 का स्क्वायर 9 √3 का स्क्वायर 3, 9 × 3 -4 का स्क्वायर 16, ठीक है भाई। ये यहाँ भी 3 का स्क्वायर 9 हो गया, √3 का 3 हो गया, +4 का 16 हो गया और -2 4 × 8 8 3 × 24 √3 अपॉन में ये हो गया 27 - 16। इसमें इसका मल्टीप्लाई करेंगे 27 + 16 -24 √3 अपॉन में बच गया हमारा 9, ठीक है, 11, ठीक है भाई। अब इसको ऐड कर लो, ये हो गया 43 -24 √3 अपॉन 11। बस इससे ज़्यादा इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ये आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है। अगले सम पर चलते हैं। फर्स्ट सम का 5th पार्ट, इसमें लिखा है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 सेकंड स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में है साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। कोस 60 डिग्री की वैल्यू है 1/2, ये 5 ऐसे का ऐसे, इसकी जगह 1/2 और यहाँ स्क्वायर है कोस का तो इसका भी स्क्वायर प्लस 4 एज इट इज सेकंड 30 यानी कोस 30 का अपोजिट यानी 2/√3 और यहाँ इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर माइनस टेंजेंट 45 की वैल्यू 1। याद कर लें टेंजेंट 45 और कोस 45 की डिग्री 1 होती है अपॉन साइन 30 1/2 है, यहाँ स्क्वायर है तो हम 1/2 का स्क्वायर लगाएंगे प्लस कोस 30 √3/2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी हम स्क्वायर लगा देंगे और बस कैलकुलेशन करना है, ध्यान से करना है थोड़ा। ये हो गया 5
इंटू 1/4 हो गया, 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू इसका 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √3 का स्क्वायर 3 हो गया, -1 अपॉन ये 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3 का 3, 2 का 4। ठीक है, ये हो गया 5/4, लिख लेते हैं 5/4 प्लस ये हो गया 4 4 जा 16 अपॉन 3 -1 और अपॉन में 1/4 प्लस 3/4। ध्यान दें, अब हम एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे हम 12, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 जा और 16 4 जा 64 माइनस इसके अपन 1 लगा लें तो 12 इंटू 1 यानी 12 अपॉन इसका एलसीएम तो 4 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस 3 यानी 4/4 ही हो जाएगा, और 4 से हम 4 कैंसिल कर सकते हैं, 1 आ जाएगा। ठीक है, नीचे तो हमारा खत्म ही हो गया है। ऊपर जो बच गया ये दोनों ऐड करने हैं और ये माइनस करना है, यानी 15 में से 12 माइनस कर दे, 3 बच गया, 3 इसमें ऐड कर दो, ये आ गया 67/12। बस इतना ही हम इसको सोल्व कर सकते थे। ठीक है, अब आते हैं सेकंड सम पर। फर्स्ट सम के ये 5 पार्ट थे, ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आते हैं सेकंड सम। सेकंड सम में है चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। एक क्वेश्चन दिया है, उसके 4 आंसर दिए हैं, उनमें से एक आंसर सही है, वो हमने चूज करना है। तो सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। इसमें दिया है 2 टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 30 डिग्री। ऊपर भी टेंजेंट 30 है, नीचे भी टेंजेंट 30 है, तो वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू टेंजेंट 30 डिग्री यानी 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 इसका स्क्वायर, क्योंकि टेंजेंट 30 की वैल्यू 1/√3 की है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3, यानी 2/√3 एज इट इज। ये होगा 3 1 जा 3 प्लस 1 यानी 4/3, यानी 2/√3 एज इट इज। मल्टीप्लाई में करेंगे तो आ जाएगा 3/4, और 2 से 4 कैंसिल होगा 2 पर, और √3 से 3 को कैंसिल करेंगे √3 आ जाएगा, यानी √3/2 आ गया। आपको पता होगा जो 3 है उसका मतलब होता है √3 इंटू √3। ठीक है, तो जब हम 3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा। हमारे पास वैल्यू आ गई √3/2। अब √3/2 जो वैल्यू है, एक तो यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, यानी साइन 60 डिग्री हो सकता है और कोस 30 डिग्री हो सकता है। अब हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं उसमें हमारे पास साइन 60 डिग्री है लेकिन कोस 30 डिग्री नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा ये आएगा हमारा साइन 60 डिग्री, यानी जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा है 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री, 1 माइनस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 45 डिग्री। हमने इन नीचे के जो 4 आंसर है उनमें से एक का बताना कौन सा सही है। ये 1 ऐसे कैसे, टेंजेंट 45 की वैल्यू होती है 1, स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 1 आ गया अपॉन 1 प्लस 1 आ गया, ये 0 अपॉन 2 आ गया, यानी 0 आ गया। ठीक है,
अब जो आंसर दे रखे हैं उन चार में से कौन सा आंसर है हमने ये बताना है। इसमें ध्यान दें, इसमें जो डी वाला पार्ट है वो 0 है, यानी इसका जो आंसर आ गया वो आ गया डी। ठीक है, थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में लिखा है sin 2a इक्वल टू 2 sin a। sin 2a इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इक्वल टू, यानी ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब a की वैल्यू क्या हो। ये हमने बताना है कि a की वैल्यू क्या होगी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो मान लेते हैं हम पहले a की वैल्यू ले लेते हैं 0, तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो ये हो जाएगा sin 2 इंटू 0, यानी sin 0 हो जाएगा। और sin 0 की वैल्यू कितनी है भाई, 0 है। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड, वो है 2 sin a, और a की जगह हम लिखेंगे 0, यानी 2 इंटू 0, ये भी कितना आ गया 0। इससे हमें पता चल गया कि यदि a इक्वल टू 0 हो तो ये दोनों इक्वल होंगे, यानी हम लिख देंगे इफ a इक्वल टू 0 देन sin 2a इक्वल टू 2 sin a होगा। अब आंसर कौन से वाला है, इसमें a वाला है, तो इसका जो a ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अब आते हैं इसके फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में कहा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। वैल्यू पुट करते हैं भाई, 2 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू है 1/√3, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा। ऊपर हो गया 2/√3 अपॉन 1 माइनस 1/3, 3 1 जा 3 माइनस 1 तो 2/3 आ गया। ऊपर है हमारा 2/√3 अपॉन में आ गया 2/3, और हम इसको मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, 2/3 एज इट इज, ये हो जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और √3 से हम 3 को कैंसिल करते हैं तो आएगा √3, ये आ गया हमारा √3, यानी इसकी वैल्यू आई है √3। अब इसमें जो ऑप्शन है उसके हिसाब से देखते हैं √3 हमारा कहाँ कहाँ वैल्यू है। ये है, ये कितना है, टेंजेंट 60 डिग्री है, तो ये हो गया इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। ऑप्शन में देखो कौन से में है, टेंजेंट 60 डिग्री है सी में, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। ये हो गए सेकंड सम के सभी पार्ट्स। अब आते हैं थर्ड सम पर। थर्ड सम, इसमें लिखा है इफ टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3, टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3, ये वैल्यू दी गई है, एंड टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये भी दिया है, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ये दोनों दिए हुए हैं। और ये भी बताया है कि जो a प्लस बी है वो 0 के इक्वल या उससे नहीं, 0 से कम है और 90 से ज़्यादा है या 90 हो सकता है। और ये भी कहा है a जो है b से ग्रेटर है, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। हमने a एंड b फाइंड करना है भाई। तो ये हमें पता है
ये टेंजेंट ए प्लस बी जो है वो √3 के इक्वल है, और √3 ये है, और इसमें टेंजेंट जो है 60 डिग्री है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 60 डिग्री। और दोनों तरफ टेंजेंट है तो कैंसिल हो सकता है, ये आ गया a प्लस बी इक्वल टू 60। ये इक्वेशन 1 बन गई हमारी। अब इसमें देखो टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू √3 है, 1/√3 है, तो टेंजेंट a माइनस बी एज इट इज। और देखते हैं 1/√3 वैल्यू कब है, जब टेंजेंट 30 डिग्री है, यानी इसको लिख सकते हैं हम टेंजेंट 30 डिग्री। और टेंजेंट टेंजेंट कैंसिल करके a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, और 2 है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है भाई, इनको यदि हम ऐड कर देते हैं, बाय एडिंग करते हैं, तो b से b कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a इक्वल टू हो गया 90, तो a इक्वल टू हो गया 90/2 यानी 45 डिग्री। a की वैल्यू आ गई, ये a की वैल्यू किसी एक में पुट कर लेते हैं, पुट a इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 1 है हमारी a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। a की जगह हमने रखना है 45 प्लस b एज इट इज इक्वल टू 60, तो आ गया b इक्वल टू 60 माइनस 45, यानी b इक्वल टू आ गया 15। ये आ गई b की वैल्यू और ये आ गई a की वैल्यू, यही हमने फाइंड करना था। अब आते हैं फोर्थ सम पर। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। केवल हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है। पहले में कहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। फोर्थ सम का फर्स्ट पार्ट ये कहा है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन a प्लस साइन b। ट्रू है या फॉल्स है ये हमने बताना है। तो हम a की और b की कोई वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। मान लेते हैं a है 60 डिग्री और b है 30 डिग्री। पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ये हो गया साइन a प्लस बी यानी 60 प्लस 30 इक्वल टू आ गया साइन 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री देखें भाई कितनी वैल्यू है 1 है, यानी यदि हम a को 60 और b को 30 मानते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ जाती है 1। अब ले लेते हैं राइट हैंड साइड। साइन a यानी 60 डिग्री प्लस साइन b यानी 30 डिग्री, वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 की वैल्यू है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू है 1/2, और एलसीएम लेकर के यदि हम इसको ऐड करते हैं तो √3 + 1 अपॉन आ जाएगा 2। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्वल हैं? नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे यदि हम a और b की कोई और वैल्यू भी रख के देखते हैं तो भी ये इक्वल नहीं आएंगे, तो हम कहेंगे जो पहला सम है उसकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, अब आते हैं सेकंड पार्ट पर। फोर्थ सम का सेकंड पार्ट, इसमें लिखा है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। ये कह रहे हैं कि यदि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो तो साइन थीटा की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं।
आप टेबल से ही देख सकते हैं। पहले 0 है, 0 पे 0 है, 30 डिग्री पे 1/2 है, 45 डिग्री पे 1/√2 है, 60 डिग्री पे √3/2 है और 90 पे 1 है। यानी ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही हैं। यानी यदि थीटा की वैल्यू बढ़ती है तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। अगला द वैल्यू ऑफ कोस थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। इसमें भी ये पूछा है कि कोस थीटा की वैल्यू यदि बढ़ती है तो कोस 0, कोस 30, कोस 45 इनकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। देख लेते हैं भाई, 1 के बाद √3/2 हो गया, यानी ये 1 से कम है, ये भी 1 इससे कम, ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है। इसका मतलब कोस थीटा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो ये इन्होंने फॉल्स कहा है। अगला है साइन थीटा इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज। लो भाई, थीटा की हम कोई भी वैल्यू लें तो ये कह रहे हैं कि साइन थीटा की और कोस थीटा की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। मान लेते हैं हम साइन थीटा की वैल्यू 0 लेते हैं, 0 डिग्री, और कोस थीटा की भी 0 डिग्री लेते हैं, तो क्या एक जैसी वैल्यू है? नहीं है। साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री की एक जैसी वैल्यू है? नहीं है। साइन 45 और कोस 45 की वैल्यू एक जैसी है। साइन 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री की एक जैसी वैल्यू नहीं है। साइन 90 और कोस 90 की भी एक जैसी वैल्यू नहीं है। यानी कोस थीटा और साइन थीटा की सेम वैल्यू, यानी साइन थीटा और कोस थीटा केवल तब इक्वल होंगे जब थीटा होगा 45 डिग्री। ठीक है, तो ये थीटा की हर वैल्यू के लिए इक्वल नहीं होंगे, यानी ये स्टेटमेंट गलत है, रॉन्ग है, फॉल्स है। और लास्ट है भाई, कोट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। हमें पता है, हमने बताना है कि कोट ए जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड होगा यदि ए की वैल्यू हो 0। यानी इन्होंने ये पूछा कि जो कोड 0 है वो नॉट डिफाइंड है या नहीं है, ये हमने बताना है। तो भाई कोट की सीधी वैल्यू हमें नहीं पता, हमें पता है टेंजेंट का उल्टा जो होता है वो होता है कोट थीटा की वैल्यू। तो हम टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू देखते हैं, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू 0 है, इसका जो उल्टा करेंगे तो वो हो जाएगा इसका भी उल्टा, इसका उल्टा होता है कोट 0 डिग्री, और 0 का उल्टा हो जाएगा 1/0। और हम 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो वो डिफाइन नहीं होता है, यानी इसको हम लिखते हैं नॉट डिफाइन। ठीक है, इसका मतलब इन्होंने ये सही कह रखा है, यदि ए की वैल्यू 0 होगी तो कोट 0 जो है वो नॉट डिफाइंड होगा, यानी इसका मतलब ये है ट्रू। ठीक है, आशा समझ आ गया होगा। इसके साथ ही ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगली वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.3। आज के लिए बस इतना ही। यदि समझ आ रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। एक लंबा ओम बोल करके इसको यहीं समाप्त करते हैं। सभी को नमस्ते।